एडवांटेज विदर्भा का तीसरा साल। हमारे साथ खास बातचीत के हैं आशीष काले, जो कि प्रेसिडेंट हैं एआईडी के। सर, 3 सालों का सफ़र कैसा रहा, कब से शुरुआत की थी और आज हमको क्या मिला है तीसरे साल के पहले दिन? एक छोटे से विज़न से गडकरी साहब के हमने शुरुआत की थी एडवांटेज विदर्भा की, और हमारे सीएम सर ने, देवेंद्र जी ने उसको सपोर्ट किया। पहला प्रयास हमने 2024 में किया था और काफ़ी कुछ अच्छा हुआ, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उस सीख से हमने सेकेंड एडिशन 2025 में ऑर्गेनाइज़ किया। पहले एडिशन में जो काम हुआ था उसका रिजल्ट हमको 2025 के एडिशन में दिखा कि 700 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए, और कंटिन्यूसली हमारी एसोसिएशन जो है जितने भी इश्यूज़ डिस्कस होते हैं वो हम लोग टेकअप करते हैं पूरा टाइम आफ्टर द इवेंट ऑल्सो। और उसका नतीजा है कि आज आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ के 4 एमओयूज़ यहाँ साइन हुए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एमओयू है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा का ऑटोमोटिव प्लांट है। 5 स्टेट्स उसके पीछे पड़े थे, लेकिन हम महाराष्ट्र में और विदर्भा रीजन में उसको ला पाए, और ये हमारे नितिन जी गडकरी और देवेंद्र जी की अकम्पलिशमेंट है, जिसको मैं कहूँगा कि उनके जिद के कारण वो यहाँ आया हुआ है। हम लोग एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं छोटे इंडस्ट्रीज़ से बड़े इंडस्ट्रीज़ तक के सबको, और इस बार 400 अलग अलग इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे अपने गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिस्प्ले कर रहे हैं, जिससे एक कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। सर, अगर हम देखें विदर्भ की स्थिति को तो एक तरह से कह सकते हैं साउथ के लिए एक गेटवे है। नागपुर की स्थिति को कहें तो ये देश के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में है, और कनेक्टिविटी चाहे हवाई यात्रा के हिसाब से हो, चाहे फिर सड़क मार्ग से हो, रेल मार्ग से हो, सब तरह से कनेक्टिविटी। कितना बड़ा इम्पोर्टेंट, जो आप एडवांटेज की बात करो, कितना बड़ा एडवांटेज है कि एक इंडस्ट्री यहाँ पे आए, और आएगी तो उसको क्या मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे दोनों नेताओं का, आई थिंक वो सबसे बड़ी यहाँ की स्ट्रेंथ है। और उसके अलावा जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि नागपुर 0 माइल है। चारों हमारे मेट्रोज़ जो है वो 1000 किलोमीटर पे हैं, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता या चेन्नई और बेंगलोर दोनों सभी। तो आज अगर किसी को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो उसके लिए पूरे इंडिया में गुड्स भेजना बहुत इजी है। एयर कनेक्टिविटी में आज नागपुर के ऊपर से ऑलमोस्ट 500 फ्लाइट्स जाते हैं, और अभी हमारा नया एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो एडवांटेजेस नागपुर के हमेशा थे। होता यह था कि महाराष्ट्र में ये तीसरे नंबर की सिटी आती है साइज़ और इकोनॉमी में, मुंबई, पुणे और नागपुर। तो मुंबई, पुणे के में फोकस में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है नागपुर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो उतनी नहीं हो पाई जो बाकी रीजन की हुई, मुंबई के कारण पुणे की हुई। तो इसीलिए जो ये है हमने एसोसिएशन ये शुरुआत की कि विदर्भा पे फोकस आए, और विदर्भा के जो एडवांटेजेस है। और देखिए, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सीएम सर बोलेंगे या गडकरी जी बोलेंगे और कोई बिजनेस ग्रुप फैक्ट्री लगा लेगा, उसको एडवांटेजेस दिखेंगे तभी वो फैक्ट्री लगाएगा, बिकॉज बिजनेस इज़ बिजनेस, अल्टीमेटली उनको प्रॉफिट कमाना है। तो आज सपोर्ट जरूर है, लेकिन अगर बिजनेस सेंस नहीं है तो कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाएगा। तो डेफिनेटली देयर आर 100 एडवांटेजेस इन विदर्भा, और जिसके चलते आप देख रहे हैं आज लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो विदर्भ का एडवांटेज है, लेकिन सर हमने एक कहानी लगातार सुनी थी कि नक्सल प्रभावित एरिया है गढ़चिरौली, और आज कहानी दूसरी सुनने में आ रही कि वहाँ से दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छे क्वालिटी का स्टील बनेगा। कैसे ये ट्रांजिशन हुआ, इसके पीछे की क्या प्लानिंग थी? देखिए, ये ट्रांजिशन तो आई थिंक हमारे जो होम मिनिस्टर है देश के, अमित शाह जी, उन्होंने जिद बना ली कि 31 मार्च 2026 तक नक्सल फ्री इंडिया को करेंगे। और मेरे ख्याल से उनको इतना सपोर्ट देवेंद्र जी ने दिया कि वो महाराष्ट्र से शुरुआत हो रही है। गढ़चिरौली ऑलमोस्ट नक्सल फ्री हो गया है। लॉयड्स स्टील जो हमारे वहाँ का एक यूनिट है, जब उन्होंने शुरुआत की थी तो उनके ट्रक्स जलाए जाते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके शुरुआत की, और आज ऐसा है कि नक्सलाइट सरेंडर कर करके उनके यहाँ काम कर रहे हैं। और वो इतने प्रोग्रेसिव बिजनेसमैन है प्रभाकरन जी, कि उन्होंने जितने भी पुराने नक्सलाइट जिन्होंने सरेंडर करके मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, उनको शेयर होल्डर बनाया है, उनको अपना पार्टनर बनाया है। तो आज एक वहाँ पे बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो गया है, और नक्सलिज्म नहीं के बराबर है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। तभी तो आप देख रहे हैं कि 7 नए स्टील यूनिट से आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबसे बात करें, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अगले संस्करण के लिए। थैंक यू।